जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित होते हैं तो एक लार्जर क्वेश्चन इस देश के अंदर यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू कर सकती है एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के दाव को या दावे को आगे ले जाते हुए। अब इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल के हिसाब से, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से पंजाब से कांग्रेस की सत्ता जाती भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। उत्तराखंड के अंदर कांटे की टक्कर है जिसमें बीजेपी भी जीत सकती है। गोवा के अंदर अभी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है और मणिपुर के अंदर एनडीए की सरकार आ रही है। अब 3 महीने पहले आप किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से बात करेंगे तो वो ये कह रहा होगा कि भाई 5 राज्यों में मिनिमम 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आज जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं तो एग्जिट पोल्स के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है एक भी स्टेट में या एक स्टेट में अपनी पार्टी को बनाने में या अपनी सरकार को बनाने में। अब अगर मैं देश के मैप को देखना चाहता हूं और आप इस मैप को पहले कुछ सालों से और अभी में कंपेयर करिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पहले प्रिंसिपल पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी नहीं है और कांटे की टक्कर या लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। पंजाब से अगर एग्जिट पोल सही होते तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है, बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, असम के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के मेजॉरिटी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, तमिलनाडु के अंदर मेन ऑपोजिशन मेन पार्टी ऑफ गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी नहीं है। इट्स प्लेइंग अ सप्लीमेंट्री रोल टू द डीएमके। वहां आगे अगर आप ऊपर मूव कर जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मेन फ्लैंक एनसीपी और शिवसेना बना रही है। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर नहीं है। और अगर मैं लार्जली बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है, राजस्थान में भी हमने अंतर कलर देखी थी, पर लार्जली ये 2 ऐसे राज्य जहां कांग्रेस पार्टी अपनी डोमिनेंस क्लेम कर सकती है। कर्नाटका के अंदर भी अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। तो फिर किस लॉजिक के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, अगर ये एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित हो जाते हैं, कि आने वाले समय के अंदर वही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सामने हेड टू हेड गई है। अगर जिस भी इलेक्शंस में आप देखेंगे 2019 या 14 के अंदर कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस हेड टू हेड गए 75 से 80-90% तक बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा उन सीट्स को कन्वर्ट करने का। पर जब भी बीजेपी ने रीजनल पार्टी के साथ स्टेट इलेक्शन के अंदर कॉम्पीट किया है तो जनरली बीजेपी को दिक्कत का सामना करने को हमने देखा गया है। इवन एज अ स्टेट लाइक झारखंड में कांग्रेस पार्टी खुद सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है, वहां भी जेएमएम जो है मेन पॉप आती है। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि रियल ऑपोजिशन इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं है? अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो जाएंगे तो फिर रियल ऑपोजिशन की क्लेम के लिए आम आदमी पार्टी आएगी, तृणमूल कांग्रेस भी आगे आ सकती है और फिर क्या इंडेक्स ऑफ नेशनल पॉलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश कहते हैं, निर्धारित करता है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है वो 2024 में या लोकसभा के अंदर उसको पॉजिटिव फायदा होता है, नेगेटिव नुकसान या तो उसको नुकसान होता है। और अगर उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने और राहुल गांधी ने अपना पूरा पर्सनल कैपिटल लगा दिया था और अगर वहां पे भी कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट का वोट शेयर नहीं ला पा रही है 403 सीट्स में लड़ते हुए भी और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बाद भी, तो क्या दर्शाता है? मैं आपको आज पुशअप्स करके दिखाऊंगा और जितनी पुशअप्स मैं करूंगा उससे 1 सीट ऊपर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकती। और वो आपको बताएगा कांग्रेस का लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गिव्स यू अ लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि वहां पे 80 लोकसभा सीट्स भी आती। तो अब मैं पुशअप्स करूंगा और उस पुशअप्स से ज्यादा 1 सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। और शायद यही स्थिति जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की। दोस्तों तो अगर आप देखेंगे 1 सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403 में से। अब तीसरी सीट को जीतते कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही, मतलब 403 में से मेरी पुशअप जो है तो 100 मार सकता हूं मैं, पर कांग्रेस पार्टी तीसरी सीट को भी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और ये स्ट्रगल करते हुए गारंटी नहीं है कि तीसरी सीट कंप्लीट हो जाए। तो ये कांग्रेस का हाल है जो मेरे पुशअप का हाल है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या रियल ऑपोजिशन डिबेट में कांग्रेस का है। और मेरा आरोप है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर 10 मार्च को एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो 2024 से पहले क्या एक नया विपक्ष
देश के सामने होने वाला है, जिसमें कांग्रेस प्रिंसिपल पार्टी नहीं प्ले करेगी, थर्ड फिडल फोर्थ फिडल प्ले करेगी। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो एक मजबूत विपक्ष भी चाहते हैं, कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि क्या कांग्रेस का पतन हो चुका है, जिसको कांग्रेस रियलाइज नहीं करने की कोशिश कर रही है, आत्मचिंतन करने की कोशिश नहीं कर रही है, और क्या ये कांग्रेस की गांधी परिवार की लीडरशिप पे वापस से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर। मेरे साथ इस मुकदमे में तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुजाता पॉल कांग्रेस की सीनियर लीडर, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ कुछ ही समय में अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी जुड़ने वाले। पर सबसे पहले मैं राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, मैंने पूरे अपने लीड में नहीं, मैं आऊंगा राहुल, मेरे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी जुड़ चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड अ वेरी वेरी एस्ट्यूट, टॉप मोस्ट लीगल माइंड एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड सर कि आप मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो, हिंदी शो जनता का मुकदमा, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये एग्जिट पोल्स के हाइपोथेटिकली मान लीजिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कि अगर ये नतीजे सही साबित होते हैं, तो फिर अगर आप पूरे देश का मैप देखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जी, तो अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, अपार्ट फ्रॉम राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, आप कहीं या तो सरकार में नहीं है, या आप जिस कोलिशन के हिस्सा है उसमें आप पार्टी नंबर 1 नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल्स के नतीजे अगर साबित होते हैं सही, तो ये आपको एज अ कांग्रेस पार्टी अपनी लीडरशिप पे, आपकी स्ट्रैटेजी पर एक बहुत आत्मचिंतन करने की जरूरत है? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। दूसरा, एग्जिट पोल के वक्त जब भी कोई डिस्कशन होता है तो उसमें हमको गेम खेलना होता है, चोर सिपाही की तरह, या एग्जिट पोल गेम, उनको मान के चलना होता है। तो अगर हम वो गेम खेलें, तो भी मेरा काफी समय से ये मत रहा है और अब भी वो मत है कि न्यूनतम 2 प्रदेश इन 5 में से हमारे हिस्से में आने चाहिए। मैं एग्जिट पोल के बाद की बात कर रहा हूं और आपके साथ वो गेम खेल रहा हूं, एग्जिट पोल वाला। उत्तराखंड में मैं आश्चर्यचकित होऊंगा अगर हम हारते हैं। आपके ही एग्जिट पोल्स में से 3 में से 6 में से 3 ने 6 में से एबीपी, रिपब्लिक और एक और ने कांग्रेस को बहुमत दिया है 38 से 32, बाकी 3 ने बीजेपी को दिया है। तो अपने आप में अगर विरोधाभास है एग्जिट पोल्स में, तो उत्तराखंड में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एग्जिट पोल से जा नहीं सकते कि सिर्फ बीजेपी की सरकार बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, एग्जिट पोल के विरोधाभास के अलावा भी आप अगर ग्राउंड में देखें तो जनरल ट्रेंड और जनरल एक आम विचार ये था कि निश्चित रूप से बीजेपी बाहर जा रही है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। वहां पर काफी गुस्सा और आक्रोश है, जिस प्रकार से डमीज की तरह आपने बार बार मुख्यमंत्री बदले, जो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जो एक थके हुए से, एक निरर्थक से शासक लग रहे थे। दूसरा, कांग्रेस ने काफी अच्छा अभियान किया है, और मैं समझता हूं नॉर्मली जो अभी तक 1 महीने से चल रहा है चुनाव का कैंपेन, उसमें उत्तराखंड हमारा होना चाहिए। गोवा में मैं खुद जाके आया हूं और मैं बता सकता हूं आपको कि बीजेपी के विरुद्ध बहुत बड़ी फीलिंग है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि उसमें बहुमत नहीं आएगा, हमारा सिंगल लार्जेस्ट हो। डॉक्टर सिंघवी, आप काफी वाइज, योर आर्ग्यूमेंट्स आर, पीपल रियली लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर आर्ग्यूमेंट। मैं कम से कम 400 लोकसभा घूमा था 2019 में, जब मैंने इलेक्शन प्रेडिक्शन की थी, और 19 इलेक्शंस कर चुका हूं। मैंने एक चीज देखी, मैं आपका अटेंशन उत्तराखंड से पंजाब की तरफ इसलिए डाइवर्ट करना चाहता हूं क्योंकि पंजाब के अंदर डॉक्टर सिंघवी, अगर आप देखेंगे कि आपके पक्ष में हर चीज इनिशियली थी। अगर मैं मान लेता हूं कि आप एग्जिट पोल को गेम मानते, लेट्स इमेजिन दैट ऑल एग्जिट पोल्स, नन ऑफ द एग्जिट पोल्स मेजरली इज शोइंग दैट कांग्रेस इज स्वीपिंग और कमिंग बैक इन पंजाब। तो अगर पंजाब में आप सत्ता में नहीं आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भले आप उत्तराखंड में भी सत्ता में आ जाए तो आपके लिए वो ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि उसमें आपके पार्टी संगठन पंजाब के अंदर स्ट्रांग था, आपके अंदर लीडरशिप भी पंजाब के अंदर थी, और वहां पे अगर आप सरकार नहीं बना पाते। आपका पूरा बीच का लिंक चला गया था
तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, मैं तो हट गया। मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पंजाब में हर एग्जिट पोल आपको मेजॉरिटी 90% एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, हमारा कह रहा है कि फुल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी आ रही है, कोई कह रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रही है। तो पंजाब में तो हर चीज आपके पक्ष में थी। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपने एक सीएम पद के लिए एक्सपेरिमेंट किया था बाय सिलेक्टिंग चन्नी साहब को, आपने एक जट सिख को पार्टी प्रेसिडेंट घोषित किया था, आपका संगठन भी स्ट्रांग है। तो आपको नहीं लगता उत्तराखंड से बजाय वेदर यू फॉर्म इट और डू नॉट फॉर्म इट, बिकॉज वॉट एवर एग्जिट पोल्स आर शोइंग इवन इन उत्तराखंड, दोज हु आर गिविंग इट टू कांग्रेस आर गिविंग इट अ स्लाइट एज टू द कांग्रेस पार्टी, नॉट अ स्वीपिंग स्टेट। पंजाब इज वेयर योर रियल अटेंशन शुड हैव बीन। नहीं, कोई स्टेट रियल और कम रियल नहीं होता है, सब स्टेट्स बराबर होते हैं, अलग अलग कैंपेन्स होती हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ अवलोकन किया 5 स्टेट्स का और 2 का बताया। पंजाब निश्चित रूप से एक निराशाजनक स्टेट होगा अगर एग्जिट पोल सही है, और एग्जिट पोल सही होने का बहुत बड़ी आकांक्षा है, इसलिए कि नंबर्स पे नहीं जाइए एग्जिट पोल की, लेकिन एक तरफा एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके 2 कारण है जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूँ सब पार्टीज उन 2 कारणों से शायद हारी है। एक फीलिंग आ गई है पंजाब में कि एक नया एक एंटिटी को मौका दिया जाए, और वो दूसरे इलेक्शन में आती है, पहले में नहीं आती है। 2017 में अगर ये एग्जिट पोल सही है, उसके बाद से आपने किया है, आप उसका जो दयनीय स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद एसएडी की भी और बीजेपी की वो भी देख रहे हैं आप साथ साथ। कांग्रेस का मैं समझता हूँ 1.5 महीने पहले बहुत एक अच्छा स्वरूप था, एक मैं चाहता था और मैं समझता था कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जो दूसरा कारण ये रहा है, कुछ हद तक हमारे जो बयान आए हैं पब्लिक में, जो कई बार एयर नहीं होने चाहिए थे, उससे एक वातावरण बन जाता है थोड़ा चिक चिक का, और वोटर चिक चिक का वातावरण हमेशा पसंद नहीं करता है। तो ये 2 कारण थे, इससे शायद हम हार सकते हैं पंजाब। और एक तरफा एक ट्रेंड दिख रहा है, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ट्रेंड जरूर दिख रहा है सभी ओपिनियन पोल्स का। मेरा आखिरी जी, बोलिए डॉक्टर सिंह, बोलिए। मणिपुर में देखिए, पिछली बार भी और इस बार भी स्टोलन मेजॉरिटी होगी। उनके जो मॉनिटरी पावर है उसको सामना करना मुश्किल, लेकिन सबसे रोचक रहेगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा कभी भी ये दावा नहीं हो सकता कि हम सरकार बनाएंगे या हम बहुत बड़े आंकड़ों में होंगे, लेकिन 2 मैं आपके लिए बिंदु बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ। एक, कि कम से कम 2 पोल्स ने उत्तर प्रदेश में 225 के आसपास ही दिए हैं बीजेपी को, 225 और 230। तो और जिस प्रकार से घबराहट और बौखलाहट में चल रही है उनकी, प्रधानमंत्री से लेके योगी जी से लेके अमित शाह जी से लेके, मैं समझता हूं अखिलेश एक बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे अगर वो कहीं भी मैजिक मार्क के पास भी आ गए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त एक लड़ाई लड़ी है और जबरदस्त एक शो पुटअप किया। नंबर 2, हम हारे, हमारे पास कम फिगर हो, और हम कभी भी इस पे दावेदार नहीं थे सरकार या बहुमत में। यद्यपि अगर अखिलेश की कोई भी सरकार बनती है तो मैं समझता हूं हमारा समर्थन नो ब्रेनर है, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन एक बात है, कोई भी, हमारे शत्रु भी कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बागडोर संभाली है और जिस प्रकार से प्रियंका जी ने अथक परिश्रम करके दिन रात एक ऊर्जा, एक दिशा और गति दी है उत्तर प्रदेश में, उसको कोई नकार नहीं सकता। और ये सब लोग ग्राउंड पे भी कहते हैं, हमारे वहां पर जो काडर हैं वो वापस एक ऊर्जा के साथ बढ़े हैं आगे। ये अलग बात है कि हम वहां की आवाम हमें जीतने वाली पार्टी का दर्जा नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप whether you have to see whether that translate into increase vote, whether it translate into increase seat, you have to commit to me कि भले आप 10 तारीख को जो भी नतीजे हो आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है क्या एक सीट में पार्टी एक राज्य में बनाती, 2 राज्य में बनाती, 3 में बनाती, या किसी में भी नहीं बनाती, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक मनु सिंघवी जी, ऑलवेज अ डिलाइट टू स्पीक टू यू। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी डिबेट पे आगे बढ़ना चाहता हूं। तुहिन सिन्हा, सुजाता पॉल, राहुल लाल, एसके दत्ता, आप सभी मेरे साथ मौजूद हैं। सुजाता पॉल और राहुल लाल, मैं आप लोग से पहले आना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सुजाता पॉल आपके पास आना चाहता हूं। सुजाता पॉल, मेरी बात सुनिए, मैं 10 तारीख को और अच्छे से पूछूंगा, पर वेयर इज कांग्रेस इफ दीज एग्जिट पोल्स कम आउट टू बी ट्रू? सुजाता पॉल जी, उत्तराखंड में लटक के, भटक के, अटक के अगर एग्जिट पोल सही होते हैं, 2 जिनकी बात डॉक्टर सिंघवी कर रहे हैं, तो आप सरकार बनाएंगे, कोई स्वीप नहीं कर रहे। पंजाब में जहां सब आपके पक्ष में, वहां कुछ भी कर ले, कोई भी ट्रेंड आपके पक्ष में नहीं आ रहा। आप पूरे राज्य के, पूरे देश के मैप को देखेंगे आप, तो वेयर इज कांग्रेस?
ये सवाल मैं नहीं, आम आदमी पार्टी भी पूछेगी आपसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर जो सवाल लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, आपको मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे बता रही हूं कि 10 तारीख को कुछ और ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड से शुरुआत करें, जहां से मैं आती हूं, तो जिस तरह के मुद्दे यहां रहे हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा का, मगर सैनिक नाराज भाजपा से, पोस्टल बैलेट का खेल भाजपा का, और आज जिस तरह से सतर्क है कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से जनता है साथ कांग्रेस पार्टी के, तीर्थ पुरोहित है साथ कांग्रेस पार्टी के, तो जा रही है भाजपा निश्चित। ये आप कह रहे हैं, पर एग्जिट पोल नहीं कह रहा। इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल भी कह रहा है कांटे की टक्कर में स्लाइड है। सुजाता जी सुनिए, आपका विश्वास मैं समझ सकता हूँ, सुनिए ना सुजाता जी, सुनिए। लोकल जितने हमारे एग्जिट पोल्स हुए हैं, मैं नेशनल चैनल्स के साथ उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है सुजाता जी, पता चल जाएगा थोड़े समय में। पर तब भी अगर आपको एज आउट करने की कोई कोशिश करे, कोई 45 सीटें नहीं दे रहा आपको कि भाई एक तरफा कांग्रेस किया है। तुहिन जी बर्थडे बॉय, दोस्तों बर्थडे बॉय, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी, बर्थडे बॉय, पार्टी कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और इस वक्त जुड़े हमारे साथ। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तुहिन जी। पर अपने फ्रेम को थोड़ा क्लोजअप से थोड़ा क्लोज आउट कर दीजिए, आप परफेक्ट है। सुजाता पॉल ये कह रही है, तुहिन जी द बर्थडे बॉय, कि इस वक्त वो उत्तराखंड में सरकार बना रहे, पंजाब में सरकार बना रहे, गोवा में सरकार बना रहे, हर तरफ मुझे तो नहीं दिख रही कहीं कांग्रेस, पर सुजाता जी को हर तरफ कांग्रेस 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 दिख रही है, बीजेपी गई। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज मैं बाहर हूं लेकिन आपका शो मिस नहीं कर सका। और देखिए, मैंने 2 महीने पहले टीवी अपीयरेंस के दौरान कहा था कि कांग्रेस को अगर 5 से भी ज्यादा सीटें आती उत्तर प्रदेश में तो मैं सार्वजनिक जीवन से और पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। आज भी फंस जाइएगा इस दावे में। ये दावा करके आप फंसने की स्थिति में आने वाले हैं तुहिन जी। सफाए हो रहे हैं, उनके फाइनल परिणाम आएंगे कुछ 46-47% वोट के साथ डबल डिजिट आपको ऊपर सीटें मिलेंगी। आप ये चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, डबल डिजिट का पक्का मान लीजिए कि कांग्रेस डबल डिजिट पर रहेगी यहाँ पे। जो है मतदान हुआ है और इससे जो है 2024 के लिए हमारा रास्ता बिल्कुल साफ। 24 के लिए पर लार्जर क्वेश्चन है सुजाता पॉल, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जुड़ रहे। तुहिन जी आप कह रहे हैं 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा, पर संजीव झा और सुजाता पॉल के पास आ रहा हूं, फिर एसके दत्ता और राहुल लाल के पास आ रहा हूं। संजीव झा आम आदमी पार्टी को एक तरफ लाओ, सुजाता पॉल कांग्रेस को एक तरफ लाए, दोनों इन दोस्तों। संजीव झा जी आज आप खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए। आज इधर के डिप्लोमेटिक बात मत करिएगा मेरे साथ, ये 8 बजे का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, यहाँ डायरेक्ट बात करिए और एक दूसरे सुनिए मेरी बात। संजीव झा जी आज आप बोलिए कि कांग्रेस नहीं ऑपोजिशन की स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है ऑल्टरनेट टू बीजेपी। आप दावेदार होने की कोशिश करना चाहते हैं, आपने कांग्रेस के एग्जिट पोल सही होते हैं तो आप जो है पंजाब के अंदर कांग्रेस को हराते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप भी एक नेशनल पार्टी है, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी क्लेम करे? कांग्रेस का तो हर रीजन से, हर स्टेट से वोट शेयर कम हुआ है। इन एग्जिट पोल्स को भी हटा दीजिए, बाकी राज्यों भी आप देखिए, कंपेयर करिए 5 साल पहले से। संजीव झा बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रदीप जी, कि जिस तरह से कांग्रेस से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के कामकाज की चर्चा, जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां बहुत तेजी से हो रही है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, और अभी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे लग रहा है पंजाब में हम लोग भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और जहां जहां स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वहां वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार ऐसी पार्टी है जो इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनने के तरफ अग्रसर है। सुजाता पॉल जी आपने बहुत बड़ी बात की। संजीव झा जी नहीं, संजीव झा जी मैं फोकस कांग्रेस पे रखना चाहता हूं। आज आप डायरेक्ट खेलिए ना, फ्रंट फुट पे बैटिंग करिए। इंडियन विकेट है ये ऑस्ट्रेलियन विकेट नहीं है जिसमें बैकफुट पे आप छक्का मार सकते हैं, इंडियन विकेट इसमें आपको फ्रंट फुट पे ही छक्का मारना पड़ेगा। सुजाता पॉल जी मैं आपको फैक्चुअली बात कर रहा हूं, 7-6 साल पहले और अभी में देखिए कौन से स्टेट में आप पहले डोमिनेंट पोजीशन में थे, और आप मुझे बताइए कि अब और ज्यादा आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, कौन से स्टेट में मुझे बताइए। पंजाब वॉज एन आउटलायर जिसने किया था, मुझे एक स्टेट का नाम बताइए। देखिए, हम हर जगह पे हर नहीं एक
हर जगह पे मजबूत हुए हैं। कहाँ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 35-40 साल हो गए हैं हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारा संगठन मजबूत हुआ है क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं। जहां तक पंजाब की बात है, आपने तो अकाली दल को बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन सच्चाई कोसों मील दूर है। अभी झा जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य, आपने भी कहा और इन्होंने भी कहा, क्योंकि ये तो ऑपोजिशन वाली स्पेस को ढूंढ रहे हैं और सचमुच में इनको ऑपोजिशन की स्पेस पंजाब में संजीव झा जी जवाब। सुजाता पॉल का कॉन्फिडेंस पहली बार, क्योंकि मैं पंजाब में चुनाव कैंपेन में था और पहली बार मुझे देखने को मिला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप कांग्रेस को वोट कर दो लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत करना। पहली बार ऐसा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक ही तरह के कैंपेन कर रहे थे। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आतंकी साजिश कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब को लेकर कैसे ये सवाल भी तो बनता है ना कि आप आसान्वित कैसे हैं इतने ज्यादा? आपस के धुर विरोधी बहुत बड़ी बात संजीव जाने की। राहुल गांधी में पक्का होगा आपके पास, 1 मिनट के लिए होल्ड ऑन करिए। तुहिन सिन्हा था और जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम कल जनता के हाथ में झाड़ू दे रहे हैं। मैंने पार्टी अपने आप साफ हो रही है। संजीव झा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। तुहिन जी अपने आप को थोड़ा क्लोजअप से डाउन रखिए। मैंने इस वक्त अपनी स्क्रीन को भी चेंज कर दिया है और हर तरफ एग्जिट पोल के नंबर्स है, इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल के नंबर, क्योंकि मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि मैं रियल ऑपोजिशन डिबेट क्यों कर रहा हूं। तुहिन, अभी तक तो कांग्रेस ही आपकी ओपोनेंट थी, पर जहां तुहिन जो रीजनल पार्टी या एक प्रोमिनेंट या प्रॉमिसिंग नेशनल पार्टी आपकी ओपोनेंट बनी है, भाजपा का कुछ नहीं ज्यादा चल पाया है। बंगाल में ममता बनर्जी से फाइट की, आप हारे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से फाइट की, आप हारे। तमिलनाडु के अंदर आपके अलायंस के आगे डीएमके कोशिश करी, डीएमके का अलायंस जीता। केरला के अंदर लेफ्ट ने आपको हराया। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक ने आपको हराया। तो जब भी रीजनल पार्टी है, जो न्यू पार्टी जिसका पास्ट कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो आपसे लड़ती है तुहिन, तो फिर हालत बीजेपी की खराब हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी अगर कल को नेशनल पार्टी बनेगी तो आपकी तो हालत पतली हो जाएगी तुहिन। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर पंजाब जीत भी लेती है तो भी जो है वो नेशनल पार्टी बनता हुआ मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है ये दोनों पार्टियां टीएमसी और आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का जो स्थान समाप्त होता जा रहा है, कांग्रेस की जो जड़ें कटती जा रही हैं, वो जगह वो किसी तरह से अपनाए। तो पहले तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी आपने तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो चैलेंज किया, आप तो उसी चैलेंज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस को भी आज मैं रीजनल पार्टी मानता हूँ। तो 3 रीजनल पार्टी आपके मानने से तो कोई रीजनल नहीं बन जाएगा ना, आपके मान लेने से कि वो रीजनल पार्टी है। राहुल जी प्लीज एक सेकंड रुकिए ना, मेरा निवेदन है राहुल जी प्लीज, आऊंगा। पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है यहाँ से। तुहिन जी, मुझे पता है बर्थडे बॉय है आज के, और आज जो है हर व्यक्ति आपको बर्थडे विश कर रहा है। भले कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी के सब हो गए, सब आपके दोस्त हैं, पर थोड़ा अपने फ्रेम को पीछे कर दीजिए। अभी तुहिन की आंख डिबेट करिए, तुहिन पूरा डिबेट में चाहता हूं आए। थैंक यू सो मच। संजीव झा आपको लाइटली ले रहे हैं, पर जब भी तुहिन, संजीव झा, बीजेपी आपको लाइटली ले रही है, कांग्रेस आपको लाइटली ले रही है, आम आदमी पार्टी एक दूसरे स्टेट में सरकार बना रही, तब भी आपको लाइटली ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ये लाइटली ले रहे हैं। ऐसा क्यों संजीव झा? ये कह रहे हैं आप कुछ नहीं, आप दोनों आपस में लड़ लेंगे, कांग्रेस से लड़ लेंगे, कुछ होना नहीं, और बीजेपी आराम से आगे बढ़ेगी, एंटी ऑपोजिशन वोट जो डिवाइड हो जाएगा। हम किसी को लाइटली नहीं लेते। प्रदीप जी, जब बीजेपी आमना सामना हमसे हुआ, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बनाया। आप ये भूल रहे हैं कि एक बार 3 सीट और एक बार 8 सीट में सिमट कर रह गए, और कांग्रेस ने 0 का इन्वेंट किया था। तो मुझे लगता है कि इनका अहंकार का, जो पहले कांग्रेस के भी अहंकार का जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया, बीजेपी के अहंकार का भी जवाब देगी। दूसरी बात, संजीव झा जी, दिल्ली जो है जीतने से, पंजाब जीतने से मैं एक और डेटा देना चाहता हूं संजीव झा भी। जब भी आप लोकसभा में गए, मोदी जी ने उसी दिल्ली के अंदर सबकी सब लोकसभा सीट जीतती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं एसके दत्ता और राहुल लाल के पास आना चाहता हूं। एसके दत्ता और राहुल लाल, मेरी बात सुन लीजिए राहुल लाल जी और तुहिन जी, मैं आपको चाहता हूं कि अपने पूरे चेहरे को दिखाइए, बस इसी पे परफेक्ट रखिए। राहुल लाल जी और एसके दत्ता जी को आमने सामने लाइए, पहले राहुल लाल और फिर एसके दत्ता। प्रदीप जी, मैं एक अपनी बात रख लूं,
नहीं एक राहुल नहीं तुहिन जी, मुझे पता है आपको बहुत कॉल्स आ रहे हैं बर्थडे के लिए, अभी मत जाइए आप, 2 सेकंड रुक जाइए प्लीज, अभी मत जाइए आप। बर्थडे के दिन कर्म ही सब कुछ होता है। तुहिन से एक अहम बात कह दूं, देखिए लोकसभा में लोग जो है उनके वोटिंग पैटर्न बहुत अलग होते हैं, जो मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करते हैं वो बहुत अलग होते हैं। मैं यही संजीव झा को कह रहा हूं, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसी बेसिस पे तुहिन सिन्हा इस वक्त जो नेशनल पॉलिटी भी चेंज हो रही है लोकसभा में, इसीलिए आप जीतते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आपके साथ हेड टू हेड 200 से ज्यादा सीटों पे जाती है, जहां 85% तक आपको विक्ट्री मिलती है। तो एक सिचुएशन जिसमें कांग्रेस पार्टी आपके साथ हेड टू हेड नहीं जाएगी 200 से ज्यादा सीटों में, उसमें ऐसा भी हो सकता है आपको आने वाले सालों में दिक्कत हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। आप जवाब इसका देंगे, पर राहुल लाल और एसके दत्ता को पहले लाना चाहता हूं मैं। सुजाता पॉल आपके पास आ रहा हूं मैं। तुहिन एक सेकंड रिलीज इंतजार करिए, तुहिन और संजीव जय, एसके दत्ता और राहुल लाल मुझे बताइए सच बात ये और सच्चाई आज बोलिए। मुझे एक स्टेट बताइए जहां पे कांग्रेस पार्टी जो पहले डोमिनेंट पोजीशन में थी 7 साल में और अभी उससे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में होगी, एक स्टेट बताइए। एक स्टेट। आप देखिए, अरे पिछले 5 सालों में आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत हुई। आप वहां पे पहले लंबे पीरियड से जो है कि वहां पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ को छोड़िए और राजस्थान को छोड़िए, बताइए। ये तो मैंने लीड बोला। मध्य प्रदेश में तो लोकतंत्र का अपहरण हो गया ना, तो मध्य प्रदेश भी उसका उदाहरण था। तो इसलिए और अभी जो परिणाम 10 नाम बताइए स्टेट का। देखिए, जब कांग्रेस हारे लोकतंत्र का अपहरण, जब कांग्रेस हारे लोकतंत्र का अपहरण, जब ममता दीदी जीते तो लोकतंत्र की जय। मध्य प्रदेश में भाई कांग्रेस जीती, लेकिन भाई सत्ता का अपहरण कर लिया बीजेपी वालों ने, तो वो तो एक अलग सी स्थिति है। लेकिन जनादेश तो मध्य प्रदेश में भी एक तरह से कांग्रेस को ही मिला था। जो और अभी भी मैं एक चीज कह रहा हूं, आप पुशअप लगा रहे थे और आप कह रहे थे तीसरी सीट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलनी बड़ी मुश्किल चीज है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि देखिए कम से कम आप डबल डिजिट में जरूर मान लीजिए, 10 से नीचे नहीं रहेगी। इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, डबल डिजिट में रहेगी ये। और जो आंकड़े हैं, देखिए मैं आपके आंकड़ों को काफी गंभीरता के साथ लेता हूं, इसमें कोई गनीमत नहीं है। प्रदीप जी 2-3 चीजें बिल्कुल, ये इनका जवाब आप ही दे सकते हैं, पर मैं चाहता हूं इस वक्त जनता का रिएक्शन ले लूं। और एसके दत्ता, राहुल लाल, संजीव झा, सुजाता पॉल और तुहिन सिन्हा के तुरंत आ रहा हूं। एसके दत्ता मुझे पता है पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, एक बार अलोम विलोम करिए एसके दत्ता, बस 30 सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं राहुल लाल को जवाब देने के लिए। तुहिन, सुजाता पॉल और संजीव झा आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए देश किस तरीके से इस डिबेट पर रिएक्ट कर रहा है, तुरंत हम 20 सेकंड के अंदर लौट रहे हैं। एसके दत्ता आप राहुल लाल को जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद सुजाता पॉल, तुहिन सिन्हा और संजीव झा के पास आ रहा हूं। एसके दत्ता, राहुल लाल कह रहे हैं कि 10 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी थी, तो प्रियंका जी भी नहीं सोच रही होगी मेरे हिसाब से। एसके दत्ता, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि कांग्रेस के विचलित दुर्दशा को लेकर कुछ चीजें आंकड़ों के हिसाब से बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस की एमएलए कितने हैं नागालैंड? अच्छा आप राहुल लाल उनको बोलने दीजिए, 20 सेकंड बोलने दीजिए राहुल लाल। राहुल जी ऐसे डिबेट नहीं करूंगा प्रदीप। राहुल जी वो बहुत प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। राहुल जी मैं इस तरह से नहीं करूंगा डिबेट, अगर बीच में अगर बोलने नहीं देंगे मैं लॉग आउट कर जाऊंगा। बोलिए एसके जी, बोलिए, बाहर जाने की बात कहां करने लगे, वॉकआउट आप कब से करने लगे डिबेटों से डर के, बोलिए। जहां बात आती है नागालैंड में कांग्रेस 0, अरुणाचल में कांग्रेस 0, त्रिपुरा में कांग्रेस 0, मेघालय में कांग्रेस 0, मणिपुर में कांग्रेस 0। ये तो रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस के। आंध्रा में कांग्रेस 0। तो इस तरह की तो हैसियत है कांग्रेस की। आप यूपी में कह रहे कि कुछ राज्यों को चुन के ना दत्ता जी, से ज्यादा इनको दत्ता जी बोला ध्यान से सुना कि आपने कुछ राज्य चुन लिए 0-0 वाले। 10 से ज्यादा डबल डिजिट अंडे मिलने वाले हैं। शासित राज्य तो नजर नहीं आएंगे। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, डबल डिजिट अंडे मिलने वाले हैं कांग्रेस को। कह करके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है राहुल लाल। शालीनता के साथ सुनने का क्षमता रखो और थोड़ा भद्रता रखो। रखता हूँ, आपका विश्लेषण एक चीज शालीनता से रखो, होगा भारत में। राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज, एसके जी को इस तरीके से इरिटेट मत करिए। राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज एक एक करके बोलिए, मेरा निवेदन आप दोनों से एक एक करके बोलिए। एसके दत्ता 20 सेकंड में कह रहे हैं डबल डिजिट अंडा आएगा कांग्रेस को, उसके बाद आपको अंडे को डिफेंड करना है, तो राहुल लाल 15 सेकंड दूंगा अंडे को डिफेंड करने के लिए। एसके दत्ता क्यों कह रहे हैं बोल लूं मैं प्रदीप? बोलिए 20 सेकंड। 20 सेकंड में बोल रहा हूं। जहां बात आती है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से 5 प्रदेश में किसी पार्टी को 10% से ज्यादा वोट मिलनी चाहिए राष्ट्रीय दर्जा मिलने के लिए। एज ए नेशनल पार्टी के हिसाब से पंजाब अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है फिर भी राष्ट्रीय दर्जा
आम आदमी पार्टी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो संजीव, प्रदेश संजीव, जवाब, संजीव। संशोधन कर लीजिए अपने तथ्य में दत्ता जी। राष्ट्रीय पार्टी यह का दर्जा के लिए सच्चाई है। 10% का वोट शेयर नहीं इलेक्शन चाहिए, 5% का वोट शेयर कमीशन चाहिए होता कमीशन है। के वेबसाइट पे इसलिए अपने जाके तथ्य देख में लो। जरूर संशोधन कर लीजिए। आप इलेक्शन संवैधानिक कमीशन बात के कर रहे हो, वेबसाइट तथ्यों के साथ होना राहुल चाहिए। लाल जी, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? झूठा राहुल लाल जी, संजीव जी आम आदमी पार्टी राहुल लाल ज्वाइन करना चाहते हैं। संवैधानिक तथ्य सुधार रहा था कि वो संवैधानिक रूप से जो उन्होंने तथ्य दिए वो आप लोग तथ्य प्लीज- नहीं थे। तुम्हारी तरह 10% नहीं वोट बोलता शेयर हूं, नहीं चाहिए झूठ होता है नहीं दत्ता बोलता जी, हूं मैं। 5% का वोट शेयर चाहिए होता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं तुम्हारी तरह। मैं झूठ ठीक है? बोलने की बात ही नहीं कर रहा। पांच आपने डबल कर दिया प्रदेशों उसको। में मैं 10% मैं कोई आम आदमी पार्टी का बचाव करने के लिए आया नहीं हूं। होनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल स्टेटस भाई मैं जान रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तुम जो कह 5% रहे हो चाहिए, वो 5% प्रदेश 10 वाला नहीं चाहिए। और एक स्टेटस चीज की और जान बात कर लीजिए, रहे हो, आप- नेशनल और जो स्टेटस आप- की बात सुन नहीं लीजिए, कर रहे हो। अरे सुन तो लीजिए, इलेक्शन 10% नहीं, कमीशन के 5% होता है, संशोधन कर लीजिए। नंबर 1 चीज। जाके पढ़ नंबर लो। 2, उत्तराखंड की स्थिति को दोबारा देखिए, जाके पंजाब की स्थिति को इलेक्टोरियल देखिए, जाके पढ़ आप लो। गोवा की स्थिति को दोबारा देखिए। ये तमाम ऐसे WhatsApp राज्य वाला हैं डिक्शनरी जहां पे से अभी भी चीजें नहीं संभावनाएं होती काफी है। ज्यादा बची हुई हैं। मैं अभी भी तुम्हारा इस ये तथ्य पे विश्वास WhatsApp नहीं वाला करता मैं डिक्शनरी से कि चीजें आप नहीं केवल होती एक तरह से हैं। मालवा के और रीजन में केवल पंजाब के पागल ऊपर की मजबूत तरह रहेगा और वो चिल्लाने सरकार बना से लेगा। झूठ माझा सच नहीं में साबित आम होता है। आदमी पार्टी नहीं है, दोआब में आम समझ आदमी गए हो? पार्टी नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कैसे सरकार बन कमीशन जाएगी? के वेबसाइट एक पे पार्टी जाके वहां पे पढ़ जो लो। सुजाता पॉल जी हंस रही है। उसकी सरकार बनेगी वहां पे। सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी और संजीव झा जी हंस रहे हैं। सारा जवाब मिल जाएगा तुमको। मुझे लग रहा है, जवाब तो एक जनता सेकंड, देगी, जवाब जनता देगी। एक आप सेकंड, देखिएगा गलत हो जाइएगा 10 मार्च को। राहुल जी प्लीज, मैं जब भी बोल, राहुल जी ये पार्लियामेंट नहीं है, रुक जाइए प्लीज। हाँ हाँ, मेरी पार्लियामेंट बात में सुनिए। पहुंचने में इनको 1 दशक लग जाएगा, सेंचुरी। देखिए एसके जी रुकिए ना जरा एक सेकंड। संजीव झा जी और उसके बाद में सुजाता पॉल। सुजाता पॉल जी मुझे बताइए कि क्या आप हंस क्यों रही है? मैं आपसे फैक्चुअली जो एसके दत्ता ने बोला क्या गलत बोला वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए लीव राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, मैं आपको 2019 और 14 का डेटा देता हूं। 2014 में कांग्रेस बीजेपी जिन जिन सीट्स में हेड टू हेड गई थी 75% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती थी। वो 2019 में ये जो परसेंटेज है बढ़ के 80% से ज्यादा हो गया। तो आप तो बीजेपी को फायदा देने वाली पार्टी बन चुके हैं। मुझे लगता है कि तुहिन सिन्हा को अच्छा लगता है जब राहुल जी बोलते हैं, तुहिन सिन्हा को अच्छा लगता है जब कांग्रेस पार्टी ओपोनेंट में आ जाती है। सुजाता पॉल। देखिए, सबसे पहले तुहिन सिन्हा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, आज उनका जन्मदिन है। अब लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो पार्टी है उन्हीं की बदौलत आज इतनी सारी पार्टियां देश में है। वरना देश के प्रधानमंत्री जो आज गली कूचों में घूम रहे हैं वाराणसी में, वो इसलिए क्योंकि उनकी साख दांव पे लगी हुई है और वहां पे आज 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं ईवीएम वाली। तो अब ये बताएं कि ईवीएम पर सवाल वहां के लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो नहीं उठा रही। अब जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बन गई है भाजपा, तो भाजपा ये समझ ले कि अगर हमारी स्थिति खराब हुई थी तो लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है, मगर जरूरत होती है जनता के बीच में जाके आप अपनी स्थिति को सुधारे। जनता के बीच में जाके सुधारे। सुजाता पॉल ईवीएम बहाना ना देना। ना 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 ना, बहुत बड़ी बात कह दी सुजाता पॉल जी। आपने अपने ही सवाल के अंदर अपने ही सवाल का जवाब दे दिया है। तुहिन सिन्हा जनता के बीच में जाना चाहिए। 2 BHK पत्रकार अगर कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था 2017 में भी, अरे पीएम मोदी बनारस में पहुंच गए, सुपड़ा साफ होने वाला है 2 BHK पत्रकारों का। उस वक्त स्थिति क्या हुई? तुहिन सिन्हा बीजेपी स्वेप्ट इट। सुजाता पॉल जो है ये लॉबी के पत्रकारों को बड़ा सीरियसली ले रही है, जनता के बीच में जाने पे विश्वास नहीं करते हुए दिख रही है, तभी ईवीएम के बहाने को इम्प्लिसिटली अपने आर्ग्यूमेंट में डालते हुए दिख रही है। तुहिन सिन्हा कांग्रेस के आरोप जो है बर्थडे बॉय तुहिन सिन्हा है, बिल्कुल बेतुके आरोप है। प्रधानमंत्री जी अगर बनारस जाते हैं तो इसलिए क्योंकि वो उसको अपना घर मानते हैं। अगर कांग्रेस जो है इसको अपना घर नहीं मान पाई तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस को एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बिलीव कर की तरह अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, जो वो नहीं कर पा रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ अचानक बहुत शोर शुरू हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा बहुत जल्दी। कौन से शोर वाली जगह पे हैं आप? ये जनता जानना चाहती है। दोस्तों संजीव झा के पास आना चाहता हूं मैं। संजीव झा और एसके दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव झा जी देखिए, एसके दत्ता ने सही तो कहा है कि अगर आप पंजाब भी जीत जाएंगे तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि आप नेशनल पार्टी है? मीडिया में होना, एक से जीतना, उससे क्या होता है? संजीव झा और राहुल लाल ने ऑफर दे दिया, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, मुझे या अपनी जानकारी दुरुस्त करके नहीं आते हैं।
कि किसी भी पार्टी के नेशनल पार्टी होने के 4 क्राइटेरिया हैं। पहला, कैमरा ऑन करिए संजीव जी। हाँ। पहला कि कम से कम 3 स्टेट, कैमरा ऑन करिए संजीव जी, कैमरा ऑन करिए। हाँ। कम से कम 3 स्टेट में उसको 3% टोटल स्टेट्स के लोकसभा सीट होनी चाहिए। संजीव जी मेरे को आपको रोकना पड़ेगा, आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है संजीव जी, आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। एसके दत्ता एक अब आपने ऑन किया। एसके दत्ता इसके आधार हो। संजीव झा जी, क्या आपको सब कह रहे हैं कि आप कितना सीरियसली पंजाब भी जीत जाएंगे तब भी आप नेशनल पार्टी नहीं होंगे, और राहुल लाल का ऑफर है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो पूरी दुरुस्त जानकारी के साथ नहीं बैठते हैं। मुझे लगता है कि आजकल विकिपीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन तो विकिपीडिया बैठे बैठे कर लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 स्टेट में स्टेट पार्टी होना चाहिए, और 4 नेशनल पार्टी होने के लिए 6% वोट्स मिलना चाहिए, एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको 3% लोकसभा सीट्स मिलना चाहिए, यानी लगभग 3 मिला करके अगर आपको 3% टोटल सीट्स मिल जाता है तो आप बन सकते हैं। क्राइटेरिया है कि 6% वोट्स और आपके 4 सीट कम आपको मिलना चाहिए विधानसभा के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि थोड़े से दुरुस्त जानकारी लेकर रहेंगे। 10% इन्होंने जानकारी इकट्ठा कर लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अब पंजाब में भारी मेंट के साथ। हाँ, आपके संजीव झा जी, पर मैं कह रहा हूं नेशनल रोल क्या आप लेने की तैयार है कि नहीं? एसके दत्ता, राहुल लाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं। राहुल लाल, आपके ऑफर पे संजीव झा ने कुछ नहीं बोला है अभी, आपको उनको डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। एसके दत्ता जी, 10% वाली बात पे राहुल लाल ने भी आपको काउंटर कर दिया है, आपको संजीव झा ने भी काउंटर कर दिया है। आप घबराए हुए हैं क्या एसके दत्ता की बीजेपी को एक नया कॉम्पिटिटर मिल जाएगा? आपकी घबराहट झलक रही है? चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ जो है उसके हिसाब से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एनी पॉलिटिकल भटका रहे हैं आप, गलत हैं आप। चुनाव क्या योग्यता होनी चाहिए? संसद बनाती है, चुनाव आयोग नहीं बनाती। राहुल लाल ये मत करिए, बनाती है उसको। राहुल लाल ये मत करिए, उनको पढ़ने दीजिए। राहुल लाल उनको पढ़ने दीजिए। एसके दत्ता को पहले, राहुल एसके दत्ता को मेरे साथ लाइए, फिर राहुल को लाऊंगा मैं। राहुल लाल उनको पढ़ने दीजिए ना, 20 सेकंड वो पढ़ रहे हैं कुछ। बोलिए। अनकल्चर्ड वे में क्यों बीच बीच में बोलते रहते हैं? ये क्या करूं मैं? बोलिए। सुनने का क्षमता रखना चाहिए ना, मैंने इनके बीच में कुछ नहीं बोला है। बोलिए एसके जी, बोलिए। उतना शालीनता होनी चाहिए इसके। प्लीज राहुल लाल, मेरे गेस्ट को इरिटेट मत संवैधानिक करिए। व्याख्या राहुल लाल, मेरे पास समय नहीं है। राहुल लाल गलत है ये, नहीं मेरे साथ एसके दत्ता को रखिए। राहुल लाल गलत है, आप मेरे डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राहुल लाल, मेरे डिबेट का टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लीज, डू यू अंडरस्टैंड? एक अनुच्छेद पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं मैं। एक अनुच्छेद पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आधे संविधान की जानकारी नेशनल टीवी चैनल पर मत आया कीजिए दत्ता जी। आपकी जानकारी पूरी आधी अधूरी रहती है, आप आ जाते हैं संविधान की व्याख्या करने के लिए। एसके दत्ता को ऑन करिए। एसके दत्ता को बढ़ाइए। एसके दत्ता बोलेंगे, देश एसके दत्ता को सुनना चाहता है। म्यूट कीजिए या तो फिर मैं लॉग आउट कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड। राहुल लाल प्लीज, मेरे गेस्ट हट जाएंगे। राहुल लाल गलत है, प्लीज। एसके दत्ता बोलिए। एसके दत्ता 20 सेकंड बोलेंगे, राहुल लाल फिर। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। राहुल लाल के ऑडियो को 20 सेकंड म्यूट रखिए। बोलिए एसके दत्ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लॉज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी if the party gets in around 10% vote in 3 state elections, consecutive state elections, or 5% vote in 5 consecutive elections. स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के मान्यता पाने के लिए आप नेशनल पार्टी पे मैं आता हूं। The same commission law says in relation to the recognition of a political party as a national party, any political party shall be deemed to be a national party if that party gets in 5% vote Rahul Lal. in 5 consecutive elections or 10% vote in
5 स्टेट और जो इन्होंने पहले बोला था, दोनों में भारी अंतर है। ये है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग का जवाब। अब एसके दत्ता ने पोल खोल दी। राहुल लाल एसके दत्ता ने पोल खोल दी है। एसके दत्ता ने पोल खोल दी राहुल लाल की। जानकारी लेके आते हैं ना मैं इनके एसके दत्ता ने सबको, एसके दत्ता जी सब पे भारी। राहुल लाल व्हाट्सएप के इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिबेट करना मेरी आदत राहुल लाल, और ना ही मैं विकिपीडिया को तवज्जो देता हूँ। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान पढ़ लीजिएगा कभी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो समझा भी दूंगा आपको। आइएगा मेरे पास, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और सुना दिया हूँ। अब ये लोग अगर बहरे हैं और अगर अंधे हैं तो इनकी खुद की सोच है। मुझे लगता है कि ये आप अपना बयान आप खुद ही मैं कह रहा हूँ ये इस तरीके की चुनाव की गर्मी आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाएगी पंजाब के अंदर, तब मुझे और इस तरीके की डिबेट्स पे गर्मी देखने को मिलेगी। एसके दत्ता ने पूरी रूल बुक पढ़ दी दोस्तों, तभी इनको कहते हैं ये दत्ता जी हैं, हर चीज पढ़ के आते हैं। और राहुल लाल और दत्ता जी के सामने स्टूडियो में मैं आमने सामने काउंटर करने वाला हूं। मेरे साथ में दोस्तों आप जनता का मुकदमा के स्पेशल एपिसोड में जुड़े। कल पंजाब के हर सीट को मैं आपके सामने घोषित कर दूंगा। आपने इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल को नंबर 1 एग्जिट पोल बनाया इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, इन टर्म्स ऑफ ट्विटर व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ कू व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ टीवी व्यूअरशिप। इसके लिए आपका हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कल आपसे 8 बजे वापस से जुड़ूंगा। धन्यवाद।